नमस्कार दोस्तों, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। दोस्तों जरा एक सेकंड के लिए इमेजिन करो, अगर नेपाल जैसा प्रोटेस्ट इंडिया में हो जाए तो क्या इंडियन यूथ करप्शन और नेपोटिज्म के अगेंस्ट वैसे ही यूनाइट हो पाएगा जैसे नेपाल की यूथ हुए हैं, या फिर हम सिर्फ इंस्टा रील्स ही स्क्रॉल करते रह जाएंगे? चलो इस सवाल का सच समझते हैं। नेपाल की यूथ ने आज पूरी दुनिया को दिखाया कि एक यूनाइटेड वॉइस सिस्टम को हिला सकती है, लेकिन इंडिया में सिचुएशन थोड़ी अलग है। क्यों? चलिए मैं आपको 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस के साथ समझाता हूँ। सबसे पहला कारण है साइज एंड डाइवर्सिटी। इंडिया लगभग 1.4 बिलियन लोगों का देश है, जहाँ हजारों भाषाएं, धर्म और कल्चर्स हैं। इस वजह से एक सिंगल इशू पे सबको जोड़ना मुश्किल हो जाता है। इसका एग्जांपल आप CAA प्रोटेस्ट से ले सकते हैं, जहां दिल्ली से लेकर आसाम तक प्रोटेस्ट हुए, लेकिन दोनों रीजंस के डिमांड अलग अलग थे, जिससे यूनिटी वीक हो गई। दूसरा रीजन है पॉलिटिक्स एंड पोलराइजेशन। यहाँ इंडिया में प्रोटेस्ट शुरू होते ही पॉलिटिकल रंग चढ़ जाता है। अन्ना हजारी का एंटी करप्शन मूवमेंट तो आपको याद ही होगा, जिसमें यूथ बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन बाद में मूवमेंट पार्टी पॉलिटिक्स में उलझ गया और रिजल्ट क्या हुआ? यूथ का ट्रस्ट टूट गया। थर्ड रीजन है मीडिया नैरेटिव। ऐसे सिचुएशन में मीडिया का रोल बहुत बड़ा हो जाता है। पर आपको JNU स्टूडेंट प्रोटेस्ट या CAA प्रोटेस्ट तो याद ही होगा, जिसमें टीवी डिबेट्स में उन्हें एंटी नेशनल या फॉरेन फंडेड बोल दिया गया। जब आवाज का नैरेटिव चेंज कर दिया जाता है तो कॉमन यूथ कंफ्यूज हो जाते हैं, जिस वजह से यूनिटी नहीं बन पाती। चौथा रीजन है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन। आज की यूथ का एक्टिविज्म ज्यादातर इंस्टाग्राम और ट्विटर पे ही लिमिटेड है, जैसे #SaveForest मूवमेंट या #JusticeForSSR ट्रेंड तो आपको याद ही होगा, जिसमें ऑनलाइन आउटरीच तो यूज था, बट ग्राउंड पे पार्टिसिपेशन बहुत ही कम था। मतलब हम कीबोर्ड वॉरियर्स ज्यादा है, स्ट्रीट वॉरियर्स कम। और पांचवा और आखिरी रीजन फियर एंड प्रेशर। किसी भी यूथ का सबसे बड़ा फैक्टर है डर। जैसे शाहीन बाग का प्रोटेस्ट को देखो, शुरू में प्रोटेस्ट पीसफुल था, लेकिन पुलिस के एक्शन के बाद लोगों पर FIR होना शुरू हो गई, इंटरनेट शटडाउन हो गया, जिसने सभी यूथ को इंटिमिडिएट कर दिया। साथ ही एग्जाम्स का, नौकरी का प्रेशर अलग, ये सब मिलके यूथ को लॉन्ग टर्म प्रोटेस्ट से दूर कर देता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया की यूथ को फर्क नहीं पड़ता, हम सबको फर्क पड़ता है, लेकिन यूनिटी, लीडरशिप और क्लियर विजन के बिना हमारी आवाज बिखर सी जाती है। और नेपाल की यूथ हमें एक आईना दिखा रहे हैं कि अगर आवाज बुलंद हो तो सिस्टम भी हिल सकता है। तो दोस्तों आखिर में मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि एक स्टेबल और यूनाइटेड इंडिया ही एक स्ट्रॉन्ग इंडिया है, और हम सबकी ये जिम्मेदारी है कि ऐसी सिचुएशन हमारे देश में कभी भी ना आए। और ये वीडियो बस आपको ये समझाने के लिए थी कि नेपाल और इंडिया में यूनिटी को लेकर बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दोस्तों कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्ट ओपिनियन जरूर लिखना, और अगर वीडियो पसंद आई तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर नए हो तो। फिर अब मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में।